नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए हमारे प्लानेट की धड़कन है। इनमें लाखों सालों की कहानियां कैद हैं। तो चलिए आज इन्हीं की कहानी सुनते हैं। ये बने कैसे और क्यों आज इनका वजूद ही खतरे में आ गया है। तो सबसे बड़े सवाल यही है ना? आखिर इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ और ग्लेशियर ये बने कैसे? और आज जब हम इनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो इन पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है? चलिए शुरू करते हैं इनके जन्म से लेकर आज इनके सामने खड़े सबसे बड़े चैलेंज तक का सफर। तो पहाड़ों की कहानी इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त टक्कर से। सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की, यानी वलित पर्वतों की। ये दुनिया में सबसे कॉमन भी हैं और हाँ, सबसे विशाल भी। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है ना, वो कई बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेट से बनी है। ये प्लेट्स जैसे समंदर पर जहाज तैरते हैं ना, बस वैसे ही धीरे धीरे सरक रही हैं लगातार। अब सोचिए, जब दो ऐसी विशाल प्लेट्स आमने सामने से आके टकराती हैं तो क्या होगा? उनके बीच की जमीन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो ऊपर उठने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कार एक्सीडेंट में गाड़ी का मेटल मुड़ जाता है। बस यही वो जबरदस्त दबाव है जिससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और इसका सबसे शानदार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है हमारा अजीम हिमालय। और पता है, अजीब बात यह है कि ये अभी भी जवान है और एक्टिव है। मतलब इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इसी वजह से हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। कमाल है ना? लेकिन ठहरिए, पहाड़ों के बनने की कहानी सिर्फ इन टक्करों तक ही नहीं है। नहीं, नेचर के पास इस धरती की कैनवस पर ऐसी विशाल आकृतियां बनाने के और भी कई तरीके हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स के अलावा हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से बनते हैं। फिर आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो ज्वालामुखी से निकले लावे की परतों से लेयर बाय लेयर बनते हैं। और आखिर में है रेसिडुअल माउंटेन्स। ये समझिए पुराने पहाड़ों के वो हिस्से हैं जो लाखों साल तक हवा और पानी की मार झेलने के बाद भी टिके हुए हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है भारत की अरावली रेंज। अच्छा, चलिए अब इन ब्लॉक माउंटेन्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां पर कहानी टक्कर की नहीं बल्कि दरारों की है। जियोलॉजिस्ट्स इन्हें फॉल्ट्स कहते हैं। तो होता यह है कि जमीन में पहले गहरी दरारें पड़ती हैं, फिर उन दरारों के बीच का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, इसे कहते हैं हॉस्ट, और उसके आसपास के हिस्से नीचे धंस जाते हैं, जिनको ग्रैबन कहा जाता है। बस यही जो ऊपर नीचे का खेल है ना, इसी से ब्लॉक माउंटेन्स को उनका खास एक सीढ़ीनुमा स्टेप जैसा शेप मिलता है। और हाँ, ये प्रोसेस सिर्फ किताबों में नहीं है। जर्मनी का मशहूर ब्लैक फॉरेस्ट, जहां से कितनी ही परियों की कहानियां निकली हैं, वो एक ब्लॉक माउंटेन है। और अपने देश में सतपुड़ा और विंध्या रेंजर्स, जो भारत के पूरे ज्योग्राफी को डिफाइन करती हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह बनी हैं। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि पहाड़ बनते कैसे हैं, लेकिन अब उनके विशाल, हैरत अंगेज स्केल को देखते हैं। मतलब ये कितने बड़े हो सकते हैं? अगर लंबाई की बात करें तो एंडीज माउंटेन रेंज का कोई मुकाबला नहीं, कोई भी नहीं। ये पूरे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जरा सोचिए, इतनी लंबी कि ये 7 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन जब बात ऊंचाई की आती है तो बस एक ही नाम है, एक ही राजा है। कोई गैस कर सकता है? 8,848 मीटर। जी हां, माउंट एवरेस्ट। यह हमारे प्लेनेट पर जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट है। एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल है और टेम्परेचर 0 से बहुत बहुत नीचे रहता है। लेकिन इन्हीं बर्फीली ऊंचाइयों पर एक खामोश संकट पनप रहा है। अब हमारी कहानी का फोकस उन विशाल ग्लेशियर्स पर जाता है जो इन पहाड़ों का ताज हैं। एक ऐसा ताज जो अब तेजी से पिघल रहा है। तो आखिर इन बर्फ की नदियों के पिघलने के पीछे वजह क्या है? कौन है जिम्मेदार? जवाब एक ही शब्द में है और शायद हम सबको कहीं ना कहीं पता है। ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय तापवृद्धि। हमारा प्लैनेट, हमारा घर गर्म हो रहा है और ये पुराने ग्लेशियर्स जो हजारों सालों से जमे हुए थे, वो इसके पहले लक्षण हैं। जैसे हमारे प्लैनेट को बुखार हो गया हो।
तो चलिए देखते हैं कि ये आग लगी क्यों है, इसके कारण क्या हैं और इसका असर, इसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है हमारी एनर्जी की भूख से। कोयला जलाना, पेट्रोल जलाना, इसमें जोड़ दीजिए हमारी फैक्ट्रीज से निकलता धुआं, तेजी से कटते हुए जंगल और यहां तक कि खेती करने के हमारे कुछ गलत तरीके भी। ये सब चीजें मिलकर हवा में एक अदृश्य कंबल बना रही हैं। एक ऐसा कंबल जो गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और हमारे प्लैनेट को लगातार गर्म करता जा रहा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है, एक दुष्चक्र। समझिए इसको। ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनके पिघलने से समंदर का लेवल बढ़ता है। लेकिन एक और भी बड़ा खतरा है। जब सदियों पुरानी बर्फ पिघलती है ना, तो उसमें कैद मीथेन गैस बाहर निकलती है। और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये तो सीधे सीधे आग में घी डालने जैसा काम हो गया। इसका नतीजा ये है कि दुनिया भर के समुद्री किनारों पर बसे शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों के घर, उनकी जिंदगियां सब खतरे में हैं। साफ पानी के स्रोत सूख सकते हैं और मौसम का मिजाज वो तो इतना बदलेगा कि कुछ कह नहीं सकते। लाखों सालों से इन पहाड़ों ने, इन ग्लेशियर्स ने चुपचाप हमारे प्लैनेट को शेप दिया है, उसकी कहानी लिखी है। लेकिन अब उनकी ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से अगला चैप्टर हम लिखेंगे। सवाल बस ये है कि उस चैप्टर में लिखा क्या होगा।